बीए थर्ड ईयर का पेपर है शेक्सपियर। और उन बच्चों का जिनका एग्ज़ाम्स आने वाला है उनके लिए शॉर्ट में कुछ टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। ऑप्शनल पेपर आई मीन ऑप्शंस होंगे, आपका एमसीक्यू टाइप आपसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। क्योंकि वेरी शॉर्ट या शॉर्ट लॉन्ग नहीं आएंगे, तो आपके पास कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा ऑप्शन होंगे आपके पास कि कितनी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर सही है या कौन सी यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टिप्स आपको दे रही हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके राइट हों। ये फोकस कीजिए कि आपका पेपर पूरा शेक्सपियर का है, गुड, क्योंकि पूरा ही पेपर शेक्सपियर का है और आपकी इसमें ड्रामा भी आपकी शेक्सपियर की है। इवन आपकी जो भी सोनेट हैं या पोएम्स हैं वो भी आपकी किससे रिलेटेड हैं, शेक्सपियर से ही रिलेटेड हैं। अब देखिए आपकी यूनिट फर्स्ट में अगर हम आते हैं तो इसमें भी आपका, जैसे कि आपका शेक्सपियरियन सोनेट शेक्सपियर से रिलेटेड इसमें भी पूछा गया है। आपकी शेक्सपियर ने उन्होंने काफ़ी सोनेट्स भी लिखे हैं, ड्रामास भी लिखे हैं, ड्रामा में भी काफ़ी वैरायटी रही है। जैसे कि कह सकते हैं शेक्सपियर ऐसे पहले ड्रामेटिस्ट रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज़ नहीं लिखी, कॉमेडीज़ नहीं लिखी, हिस्टोरिकल प्लेज नहीं लिखे या रोमांटिक प्लेज नहीं लिखे या सिर्फ ड्रामास नहीं लिखे बल्कि पोएम्स भी लिखी हैं। कि उन्होंने सभी फील्ड में मीन्स उन्होंने सभी फील्ड में हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट दिया है। उन्होंने ट्रेजेडीज़ भी लिखी हैं, कॉमेडीज़ भी लिखी हैं, हिस्टोरिकल प्लेज भी हैं, और इवन उन्होंने रोमांटिक, रोमियो एंड जूलियट अगर आपको याद है तो काफ़ी रोमांटिक उन्होंने ड्रामा लिखा। तो ये पूरा पेपर क्योंकि शेक्सपियर पर है तो आपको 10 मिनिमम 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे जरूर याद करने हैं जो किससे रिलेटेड हैं, शेक्सपियर से। ओके, ये तो आपका सिलेबस है ही। लेकिन सपोज कीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था, ओके, वेयर वॉज ही बॉर्न। तो उनकी उनकी कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ पूछ ली जाती है। इवन उनके विलेज का नाम पूछ लिया जाएगा या उनकी वाइफ का नाम पूछ लिया जाएगा। या फिर जैसे सपोज कीजिए कि उन्होंने कितने सोनेट लिखे, तो आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कितने सोनेट लिखे हैं या उन्होंने कितनी मीन्स जो उनकी मेन, जैसे कि आपका देखिए सबसे पहले आता है ट्रेजेडी। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर की जो ग्रेट कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ हैं उनके नाम बताइए। ये जो फोर हैं उनकी माने गई हैं, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको कि शेक्सपियर की कौन कौन सी ट्रेजेडीज़ हैं। तो वो जैसे कि आपकी मैकबेथ तो है ही आपकी सिलेबस में, लेकिन जो उनकी अदर ट्रेजेडीज़ हैं, ट्रेजिक प्लेज हैं, जैसे किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो नाम आपने सुना होगा। तो ये भी आ सकता है कि बताइए 4 जो उनकी ग्रेट शेक्सपियर की वेल नोन ट्रेजेडीज़ हैं। तो शेक्सपियर की आप बायोग्राफी जरूर पढ़िए। अब तक आपने काफ़ी तैयारी कर ली है, लेकिन अगर आपने शेक्सपियर की लाइफ को इग्नोर किया है, उनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी, तो आप पढ़िए और उसमें से नोट्स बनाइए। एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चंस ऐसे बनाइए जो किससे रिलेटेड हैं, शेक्सपियर से रिलेटेड हैं। जैसे कि आपको आपको एग्जाम्पल दिया है अभी कि जैसे सपोज कीजिए कि उनकी सोनेट हैं, तो वो किसको डिवोटेड हैं, किसके लिए उन्होंने वो सोनेट लिखे हैं, मीन्स उन्होंने अपने सोनेट को किसे एड्रेस किया है। तो ये वो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो किस पर बेस्ड है, शेक्सपियर पर बेस्ड है। शेक्सपियर के बेटे का नाम क्या था, उनकी वाइफ का नाम क्या था, या शेक्सपियर ने सबसे पहले किस थिएटर में काम किया, किस तरह का काम किया, तो कुछ भी एनीथिंग टू रिलेटेड शेक्सपियर, राइट। तो 10 क्वेश्चंस आप अभी से एज अ ड्रामेटिस्ट भी और एज अ पोएट या एज अ सोनेटियर, जैसे कि आपका यहाँ पर है, देखिए आपकी सारे सोनेट हैं। कितने सोनेट हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 सोनेट हैं। तो यहाँ पर ये मोस्ट अच्छा, यहाँ पर भी देखिए आपका आया है शेक्सपियरियन सोनेट। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने जो क्वेश्चन हर हालत में
लर्न करना है, दैट इज़ द राइम स्कीम, कि शेक्सपियर की राइम स्कीम क्या है, मीन्स व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, या उनकी क्वेट्रेन की राइम स्कीम क्या है, या उनके कपलेट की राइम स्कीम क्या है। तो ये क्वेश्चन आप राइम स्कीम का ज़रूर याद करेंगे। एक आपने ये भी देखना है कि शेक्सपियरियन सोनेट में कितने क्वेट्रेन होती हैं, राइट, या शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, कितने क्वेट्रेन होती हैं, कितने कपलेट होती हैं। तो ये जो बेसिक थिंग्स हैं, जो बेसिक नॉलेज हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आ जाती हैं और इतने ईजी होते हैं ये क्वेश्चंस कि आप अगर हल्का से इनको देख लें तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। जैसे कि देखिए ट्रेजेडी के बारे में बताया, तो ट्रेजेडी में एक सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि बताइए कौन सा वर्ड है, ट्रेजेडी का जो जो ली गई है कहाँ से, इटालियन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। तो ट्रेजेडी ये आप देखना एक जो आता है कि ग्रीक वर्ड है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फॉर जैसे कि आपकी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं तो उनके नाम क्या क्या हैं, ऑप्शन दे दिए जाएंगे कौन सी हैं कौन सी नहीं है। एक ट्रेजेडी में ये शेक्सपियर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन जो काफ़ी आता है ट्रेजेडी में, जैसे कि देखिए 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं आपके फर्स्ट ट्रेजेडी, राइट। जैसे कि आप जब ये आपने पूरा चैप्टर पढ़ा ट्रेजेडी का, तो जो इंग्लिश की फर्स्ट ट्रेजेडी थी उसका नाम क्या था, या उसकी पब्लिकेशन डेट वो कब पब्लिश हुई थी, या फर्स्ट ट्रेजेडी का नाम दे देंगे आपको, गोरबोडक है जैसे फेरेक्स एंड पोरेक्स, तो उसके राइटर कौन रहे, किसने लिखा, या सेक्विल नॉर्टन का नाम दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि बताइए उनकी ड्रामा का नाम क्या था। तो यहाँ पर ये जब भी आप ये पढ़ें ट्रेजेडी वाला, तो ये दो तीन क्वेश्चंस जरूर ऐसे बनाएं ट्रेजेडी में से जो शेक्सपियर से अलग हों। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, फर्स्ट नेम, ओके, नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। सेम आपने ऐसे ही कॉमेडी में करना है। विलियम शेक्सपियर की जो बेस्ट कॉमेडीज़ हैं, जो वेल नोन हैं, फेमस हैं, जो इतनी अच्छी हैं कि आज भी उनको पढ़ती हैं, जैसे कि एक आपके सिलेबस में है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तो वो कौन सी कॉमेडीज हैं उनको एक बार देख लेना। और इसमें फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सी है, पब्लिकेशन डेट, उनके राइटर। तो ये वो क्वेश्चंस हैं कि अगर आप हल्का सा देख लेती हैं तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। गुड। ऐसी आपके रोमांस हैं, रोमांस में भी आपसे ही पूछा जाएगा कि रोमांटिक ट्रेजेडीज़ हैं, रोमांस किसे कहते हैं। और आपका हिस्टोरिकल, जैसे कि हिस्ट्री प्लेज हैं किस तरह के होते हैं, लेकिन शेक्सपियर को ध्यान में रखकर भी याद रखना। जैसे कि शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे हैं, अगर आपको याद है हेनरी लिखा है उन्होंने, जूलियस सीजर, एंटोनी क्लियोपैट्रा, तो ये वो नाम है। आप इसलिए आपसे पूछ रही हैं कि शेक्सपियर की लाइफ को ज़रूर देखना, शेक्सपियर के वर्क्स को, चाहे वो ड्रामाज हैं चाहे वो सोनेट हैं, तो उनको ज़रूर देखना। और 2-3 आप याद रखना जो मेन है कि शेक्सपियर ने कौन सी हिस्टोरिकल प्लेज लिखी हैं। ओके, थ्री यूनिटीज़ एरिस्टोटल आपके क्रिटिक्स रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं, तो 3 यूनिटीज़ उनके रेफरेंस में आता है। लेकिन यहाँ पर आपको शेक्सपियर के रेफरेंस में भी याद करना है कि ये कौन कौन सी 3 यूनिटीज़ होती है, 3 यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो अलग से आ जाता है कि बताइए यूनिटी, जो एक यूनिटी है, यूनिटी ऑफ दैट इज़ टाइम क्या होती है, यूनिटी ऑफ प्लेस क्या होती है। तो उसमें इस तरह के आपको 3-4 क्वेश्चंस आपने इसमें से बनाने हैं। प्रॉब्लम प्ले 2 या 3 आपसे पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिए कि बताइए इनमें से कौन सा प्रॉब्लम प्ले नहीं है, या इनमें से कौन सा प्रॉब्लम प्ले है। तो 1 या 2 आप, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी आप देख सकती हैं 1-2 प्रॉब्लम प्ले ज़रूर देख लेना। और ये तो यहाँ पर शेक्सपियरियन सोनेट में आपको बता चुकी हैं कि उन्होंने कितने सोनेट लिखे, ये ज़रूर आपने लर्न रखना है कि शेक्सपियर ने इन ऑल, ओके, टोटल कितने सोनेट लिखे हैं और वो किसको, मोस्ट ऑफ हिज सोनेट, वो किसको उन्होंने एड्रेस किए हैं, उनका नाम याद रखना। और ये याद रखना कि ये भी आ सकता है सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं, बहुत ईजी है, ये कितनी बार आ जाता है। और ये जरूर ध्यान रखना कि कितने क्वेट्रेन हैं शेक्सपियरियन सोनेट में, या कितने कपलेट हैं, या एक कपलेट में कितनी लाइंस होती हैं, एक क्वेट्रेन में कितनी लाइंस होती हैं, शेक्सपियर की राइम स्कीम क्या है, या कपलेट की राइम स्कीम क्या है, या उनकी मेन थीम क्या है। ओके, शेक्सपियरियन सोनेट की
जो मेन थीम है वो क्या है। तो इसी तरह से आप मिनिमम आपके 6-7 क्वेश्चंस आप इसमें से रेडी कर लेना। आपको इतना इजी पेपर लगेगा कि आप ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, ये वो टिप्स हैं कि जो लास्ट मोमेंट पर आपको देखना है कि सभी में से आप ज़्यादा नहीं 5-6 बस इस तरह से जो मेन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आप लर्न कर लेना। अब देखिए यहाँ पर आपके शेक्सपियर की क्योंकि काफ़ी सोनेट्स हैं तो उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट जरूर देख लेना, राइट। यहाँ पर ये सोनेट हैं, ये पोयम है। अगर आपके पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट पोयम्स हैं अगर आपके पास शेक्सपियर की, तो उन्हीं पर एक बार आप फोकस जरूर करेंगे, नज़र जरूर डालेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी एक लाइन दे दी जाएगी, कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसका मीनिंग पूछ लिया जाएगा, या किसी न किसी तरीके से कुछ भी उसके बारे में आ सकता है। तो टेक्स्ट में क्या होता है कि जनरली वो एक लाइन दे देते हैं, राइट, और नीचे ऑप्शन दे देंगे आपको कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम आपको बता रहे हैं वो सोनेट कौन से हैं आपके, ट्रू लव, राइट। नंबर 1 पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें सोनेट है आपका ट्रू लव है, और टाइम एंड लव सेकंड पर आता है। फिर आप इनको देख लेना, मीन्स आप इनकी लाइंस जरूर देखेंगे। जैसे कि देखिए आपको ये भी दे सकते हैं, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। सपोज कीजिए कि ट्रू लव की ये एक लाइन है, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज ट्रू लव अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर। तो ये टाइम एंड लव में उन्होंने किसको पावरफुल बताया है, सिंस ब्रास नो स्टोन नो अर्थ नो बाउंडलेस सी बट सैड मोर्टिलिटी ओवर स्वेज देयर पावर। तो ये लाइन्स किसकी हैं, कौन से सोनेट की हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इस यूनिट में हम आपको ये टिप्स देंगे ये बार कि आप एक बार इन सोनेट की, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हल्की सी आप इन पर नज़र, इनकी टेक्स्ट पर नज़र जरूर डालेंगे, क्योंकि कोई भी एक वर्ड आपको दे दिया। जैसे कि देखिए इसमें पोल स्टार के बारे में आता है कि ये पोल स्टार क्या है, एवर फिक्स्ड मार्क, व्हाट इज दिस एवर फिक्स्ड मार्क। और स्टूडेंट्स इतना सिंपल आंसर नहीं दे पाते, वाई, क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा, उन्होंने पोयम नहीं पढ़ी, उनको ये नहीं पता कि शेक्सपियर ने एवर फिक्स्ड मार्क किसे कहा है। और नीचे आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे कि पॉल स्टार है, और या किसकी, शेक्सपियर किसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम किसकी मेजरमेंट नहीं ले सकते, हम किसकी डेप्थ को नाप नहीं सकते, गहराई को नाप नहीं सकते, या ये बार्क क्या है, वांडरिंग बार्क। ओके, तो ये वांडरिंग बार्क क्या है, मीन्स टेक्स्ट में से कुछ वर्ड्स ले लिए जाते हैं और स्टूडेंट से क्यों पूछा जाता है, उनका मीनिंग क्या है, ताकि ये पता लगा सके कि स्टूडेंट ने इन पोएम्स को देखा भी है या नहीं, इनकी टेक्स्ट भी पढ़ी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उनका एक उनकी आउटलाइन पढ़ ली हो, एक आइडिया ले लिया हो। तो ये टेक्स्ट के लिए दिया जाता है पोर्शन, और ये काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट होता है। गुड, तो ये सोनेट आपके कितने हैं, आई थिंक 6, या 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आप एक बार जरूर देखेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ट्रू लव, सेकेंड नंबर पर टाइम एंड लव, राइट। अब देखिए आपके पूरे ड्रामाज 2 ड्रामा रखे गए हैं विलियम शेक्सपियर के, जिसमें कि एक आपकी कॉमेडी है और एक ट्रेजेडी है, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आपका ट्रेजेडी कॉमेडी है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम आपकी काफ़ी रोमांटिक कॉमेडी है, और अगर आपने पढ़ी होगी स्टूडेंट्स ने तो बहुत ही अच्छी कॉमेडी है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जितना ये आपको हंसाएगी, जितना ये आपको गुड फील करवाएगी, उतना ही ज़्यादा आपको रुलाया होगा, उतना ही आपको सोचने के लिए मजबूर किया होगा, उतना ही आप इतना ज़्यादा कैदारसिस क्रिएट हुआ होगा किसको पढ़कर, मैकबेथ, फियर। ओके, दैट इज़ जो फीलिंग्स, जो इमोशंस आती हैं मैकबेथ, जब आपने इसको पढ़ा होगा मैकबेथ को। और शेक्सपियर, देखिए ये वही शेक्सपियर हैं जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल सॉनेट्स लिखी हैं, और ये वही शेक्सपियर हैं जिन्होंने मैकबेथ भी लिखा है। तो ये है वैरायटी, ये है एक, जिसे कह सकते हैं कि टैलेंट, एक स्किल किसके अंदर,
शेक्सपियर के अंदर कि शेक्सपियर मैकबेथ जैसे ड्रामा को भी लिख सकती है। मीन्स वो शेक्सपियर जिन्होंने रोमियो एंड जूलियट लिखा है और वो मैकबेथ भी लिख रही हैं। तो दोनों ही वैरायटी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई हैं। एक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी, और एक ट्रेजेडी है फुल ऑफ फियर, राइट। तो आप इसमें से देखिए जो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन ड्रामाज में से आएंगे सबसे ज़्यादा। मीन्स सपोज कीजिए कि आप ये मानकर चलिए 20 आएंगे, जैसे 20 इसमें से आ जाते हैं, 20 इसमें से आ जाते हैं, मीन्स 20% मानकर चलिए आपके कि 20 to 30% जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इन दोनों ड्रामा में से आएंगे। तो अब इसमें आपको किस पर फोकस करना है, एक तो इनकी पब्लिकेशन डेट, राइट, कि ये कब पब्लिश हुए थे दोनों, वो ध्यान रखना है आपने। एक इनके कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लीजिए। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। अनदर थिंग, उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये पूछा जाता है कि जो भी कैरेक्टर है उसका क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ ही टू हर, व्हाट इज़ शी टू हिम। तो इस तरह से उनको कैरेक्टर्स पर फोकस कीजिए, इनकी थीम क्या है। और एक इनको ये नहीं कहेंगे कि आप डिटेल में पढ़िए, टेक्स्ट पढ़िए, क्योंकि एक दो लाइन आ जाती है जो इनकी फेमस कोटेशन है उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये भी इनमें से आ जाता है कि बहुत अच्छी अच्छी कुछ लाइन्स आपको दे दी जाती हैं, जैसे कि मैकबेथ की बहुत फेमस कुछ कोटेशन है और ये पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से ड्रामा की हैं। तो जो जिन स्टूडेंट्स ने सोनेट को नहीं देखा, जिन्हें कुछ नहीं पता, तो वो बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं आती। तो पता है शेक्सपियर की लाइन्स है, लेकिन सोनेट की हैं या ड्रामा की हैं, किसकी हैं, तो यहाँ वो गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे पूरा ड्रामा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, लेकिन जो काफ़ी वेल नोन लाइन्स हैं, वेल नोन कोटेशंस हैं मैकबेथ की, मिडसमर नाइट्स ड्रीम की, एक बार उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो लाइन्स आ सकती हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्पीच किसकी है, ये लाइन किसने कही थी, ये लाइन किस कैरेक्टर ने कही थी। जैसे सपोज कीजिए कि मैकबेथ की कोई भी एक लाइन, मैकबेथ ड्रामा की, ओके, मैकबेथ ड्रामा की कोई भी एक लाइन बहुत जो फेमस होगी वही लाइंस आती हैं, और कोई भी एक लाइन ले ली जाएगी और नीचे आपको 4 कैरेक्टर्स दे दिए जाएंगे कि अच्छा वो कैरेक्टर्स वो भी दिए जा सकते हैं जो मैकबेथ के अंदर नहीं है, तो इसलिए पजल्ड मत होना। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये लाइन किस कैरेक्टर ने कही है। तो इसीलिए यहाँ सजेस्ट करेंगे कि कुछ फेमस लाइंस जरूर देख लेना, कैरेक्टर्स देख लेना, थीम क्या है, क्या इंसिडेंट होती है, और जो जो एक आपको लग रहा है कि जो आउटलाइंस हैं बिल्कुल वो इन दोनों ड्रामा की आपने अच्छी तरीके से देखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी दोनों ड्रामा से रिलेटेड, सोनेट से रिलेटेड और आपके शेक्सपियर से रिलेटेड आ गए। और ये सब इनके आपने ज़्यादा नहीं करने, 5 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। जैसे कि आपने ट्रेजेडी में से, ट्रेजेडी में से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, 4 या 5 से ज़्यादा नहीं आते हैं, राइट। तो 4 5 ऐसे कर कर आप अपने नोट्स बहुत जल्दी, काफ़ी कम टाइम में आप जल्दी जल्दी नोट्स बना लीजिए। देखिए आपने लिखना तो कुछ है नहीं, आंसर तो आपके सामने होंगे, लेकिन अगर आपको पता है आंसर क्या है तो बस आपको क्या करना है, राइट जो आंसर है उस पर आपने टिक करना है। तो इसलिए आपको बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा, अभी से अब ये नोट्स बना लीजिए, राइट।